आज हम देखेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कौन कितना बाइख्तियार है। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 23 दिसंबर को हुआ। तब से लेकर आज तक यही बहस हो रही है कि मुज़ाकरात करने वालों के पास इख्तियार है तो है कितना। कभी कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात पार्लियामेंट में हो रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि असल मुज़ाकरात कहीं और ही हो रहे हैं, और कभी एक फरीक दूसरे फरीक पर गैर संजीदगी का भी इल्जाम लगाता है। मुज़ाकरात के अगरचे दो दौर मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरे दौर की तैयारी हो रही है, लेकिन आज भी यही लगता है कि दोनों फरीक वहीं पर ही खड़े हैं जहां से ये चले थे। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़ है कि बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं है, ये फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तहरीक इंसाफ ने जो दो मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, उसके अलावा एक शर्त यह भी रखी कि उनकी मुलाकात जेल में इमरान खान से करवाई जाए, लेकिन हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ मुसलसल लफ्जी गोलाबारी भी जारी रखी है कि हुकूमत बेबस है। आज एक दफा फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठा दिए हैं। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। डायलॉग के हवाले से नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 2 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में देने, चले रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में वो टाइम गुजर गया, काफी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या है तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात और शराइत अपनी जगह, दूसरी जानिब हुकूमत ने अगरचे अभी तक अपने मुतालिबात तहरीक इंसाफ के सामने नहीं रखे, लेकिन हुकूमती रहनुमा अपनी गुफ्तगू में अपनी हुदूद और मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ के असीरान की रिहाई के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इरफान सिद्दीकी का क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमारे लिए मुश्किल काम है, ये छोटी डिमांड्स नहीं है कि उनको रिहा कर दिया जाए फौरन, क्योंकि हमारी तारीख में ऐसा कम ही हुआ है कि किसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आज़म ने रिहा कर दिया हो। इनकी 4 साल हुकूमत रही है, इन्होंने किसी को रिहा नहीं किया, सब अदालतों के जरिए हुए। एक तरफ मुज़ाकरात और डील की बातें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ दो सूबों के वज़राए आला एक दूसरे पर मुसलसल लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकपतन में एक तकरीब से खिताब करते हुए जहां पर जानवरों के इलाज की बात की, वहीं पर उन्होंने सियासी जमातों के इलाज की भी बात की। सुनिए मरियम नवाज का क्या कहना था। हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ऐसा बयान आया तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पीछे क्यों रहते। वो पेशावर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जहां पर एक दफ़ा फिर उन्होंने शहबाज शरीफ के अंदाज में एहतजाज किया। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा, ठीक है। तो नाज़रीन, अगरचे तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन रखी है, अगर इस अरसे में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा। क्या दो सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी मुज़ाकरात के अमल को बंद गली में धकेल सकती है। अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में एक दूसरे के इख्तियारात पर सवाल उठाएंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी।